Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि आपको इस चैनल पे यूपी टेट और सी टेट के सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी, वो भी एक शॉर्ट ट्रिक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक और होंगे, जो सारे सब्जेक्ट होंगे, वो आपको दोनों ही पेपर में काम आएंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यूपी टेट और सी टेट में दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट होता है वो 1 से लेके 5th क्लास तक के लिए होता है, एंड पेपर सेकंड जो होता है वो हमारा 6 से लेके क्लास 8 तक के लिए एलिजिबल मान्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि बहुत ही इजी होगा जिनको समझना। तो आप अपनी तैयारी को इससे काफ़ी अच्छा बना सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप पेपर में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो सके। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, जो मत हैं, जो विचारक हैं, उनके बारे में आपको एक शॉर्ट सा नोट मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। और आपको वैसे तो किताबें काफ़ी ब्रॉड सिलेबस दिया गया है सीडीपी का, लेकिन आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें तो इसमें आपको सिर्फ उतना ही इम्पोर्टेंट बताया जाएगा जो आपके पेपर के व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो लगातार बार बार हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हम अपना चैनल। अगर आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है और पहली बार में ही अपना यूपी टेट और सी टेट क्लियर करना है, तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें। होप कि आप अच्छे से क्लियर कर पाएँ अपना एग्ज़ाम। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत हैं विकास के वो लिख रखे हैं। तो मनोविज्ञान में विकास के सिद्धांत से कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले आप चाहें तो एक सिंपल सा नोट्स तैयार कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपना बाद में नोट तैयार करते रहिए। तो ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं विकास के प्रमुख सिद्धांत। तो विकास के प्रमुख सिद्धांत में हमेशा से एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो आप यहाँ पे देखें, सबसे पहला है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत हमारा किस विचारक ने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। अगला है हमारा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत देने वाले जो विद्वान हैं वो हैं सिगमंड फ्रायड। ठीक है। तीसरा है हमारा भाषा विकास का सिद्धांत। ये भी हमारा कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भाषा विकास का सिद्धांत हमारा दिया है चोम्स्की ने। ठीक है। अगला हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट अगर सिद्धांत की बात करें तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ये किसने दिया? हमारा जीन पियाजे ने। आप इस पर इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, ये तो आपको अच्छे से ही आना चाहिए। अगला है हमारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत हमारा दिया है एरिक्सन ने। ठीक है। ये वही सिद्धांत यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं, अपने नोट्स में लिखे हैं, जो कई बार पेपर में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में आप इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, जहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो बहुत ही इजी है, जिसको याद करना भी। तो ये वाला हमारा है विभिन्न विचारक एवं उनके मत। तो विभिन्न विचारक एवं उनके मत में से मतलब ये है कि जब जो हमारे काल है, जो टाइम है, उसको अलग अलग युगों में बांटा गया है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो विचारक थे, यानी जो जिन्होंने विचार किया, जो विद्वान थे, उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। तो
काल आप हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि एक काल है, दूसरे में विचारक और तीसरे में हमारा मत, यानी उन्होंने मनोविज्ञान को किसका विषय माना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन या ग्रीक युग। तो प्राचीन या ग्रीक युग में के विचारक यानी विद्वान थे हमारे प्लेटो और अरस्तु। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अरस्तु ये किस युग के विचारक थे। तो हम लगाएंगे प्राचीन या ग्रीक दिया होगा तो ग्रीक। ओके, तो इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विषय माना। ठीक है, इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विषय माना, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, यानी प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा का विषय माना गया। अगला हमारा आता है मध्य युग। मध्य युग के जो विचारक हैं उनका कोई प्रमाण नहीं है, कुछ पता नहीं है ठीक से, इसलिए उसका सिर्फ विषय ज्ञात है। मध्य युग के जो विचारक हैं उन्होंने मनोविज्ञान को मन का विषय माना। ठीक है, मध्य युग में मन का विषय। अगला है हमारा आधुनिक युग। तो आधुनिक युग के जो हमारे विचारक हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ये 3 हैं हमारे, विलियम जेम्स, विलियम वुड और जेम्स सली। ठीक है, ये हमारे तीनों विचारक जो हैं इन्होंने आधुनिक युग के हैं और इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विषय माना है। तो आपको ये तीनों के नेम याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से किसी का भी नाम पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इन्होंने मनोविज्ञान को किसका विषय माना, या पूछ सकते हैं कि जेम्स सली ने मनोविज्ञान को किसका विषय माना। तो आपको वहाँ पे टिक करना होगा चेतना का विषय। अगला है हमारा समकालीन युग। तो समकालीन युग के जो हमारे विचारक हैं ये 4 हैं। तो नंबर 1 B.F. स्किनर, नंबर 2 पॉलक, नंबर 3 जो है वो वुडवर्थ और नंबर 4 जो है वॉटसन। ठीक है, समकालीन युग में मनोविज्ञान को व्यवहार का विषय माना जाने लगा। ठीक है, तो यानी 4 युग में काल को बांटा गया है और इसके अलग अलग विचारक हैं। आपको इनके नाम याद करना होंगे, बहुत इजी है, आप ध्यान से अगर इसको पढ़ लेंगे एक बार तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्राचीन काल में हमारे ग्रीक युग में, प्राचीन या ग्रीक युग में क्या माना है मनोविज्ञान को? आत्मा का विषय। मध्य युग में माना है मन का विषय और आधुनिक युग में माना है चेतना का विषय और समकालीन युग में किसका माना है? व्यवहार का विषय। ठीक है, तो होप करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, आपको वही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और जो लगातार कई सालों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कुछ अच्छे से ही कुछ इम्पोर्टेंट से चीज़ें आपको इस पे हर सब्जेक्ट रिलेटेड आपको मिलेंगी। आपका यूपी टेट और सी टेट जो है वो काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर करने में उससे बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।